औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज मास के बारे में। वेटेड एवरेज मास हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हैं, अगर उस एलिमेंट के सब आइसोटॉप्स के अबंडेंस और उनके एटॉमिक मास के प्रोडक्ट को हम क्या करें, सम करें, तो उनके सम्स को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज मास कहते हैं। आपने क्या करना है, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सारे आइसोटॉप्स के जो है आपने अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है। जब आप अबंडेंस और एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके मल्टीप्लाई को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ अबंडेंस एंड एटॉमिक मास। इसी तरह आपने उस एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स के प्रोडक्ट ऑफ अबंडेंस एंड एटॉमिक मास मालूम करने हैं और फिर उन प्रोडक्ट ऑफ अबंडेंस एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स को आपने क्या करना है, जमा करना है, सम करना है, और उनके सम को हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज मास कहते हैं। तो आपने वेटेड एवरेज मास को किस तरह डिफाइन करना है? हम कहते हैं कि जब आप किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स के प्रोडक्ट ऑफ अबंडेंस एंड एटॉमिक मास के सम लेते हो तो उनके सम को हम कहते हैं वेटेड एवरेज मास। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू में ये चीज़ आपके लिए क्लियर करवाऊंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है। कार्बन के जो है तीन आइसोटॉप्स होते हैं। एक हमारे पास है कार्बन 12, एक हमारे पास है कार्बन 13, एक हमारे पास है कार्बन 14। सबसे पहले आपने क्या करना है, ईच एलिमेंट के प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड अबंडेंस को मालूम करना है। सबसे पहले हम कार्बन 12 आइसोटॉप्स का मालूम करते हैं। कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या है? 12। इसका अबंडेंस क्या है? इसका अबंडेंस है 98.1%। ठीक है, सॉरी 98.9%। इसी तरह कार्बन 13 का आप चेक कर लें। कार्बन 13 का मास क्या है हमारे पास? 13। इसका अबंडेंस क्या है? 1.11%। आप देख रहे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ईच आइसोटॉप का मास और अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया है। इसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड अबंडेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अबंडेंस। तो हर आइसोटॉप्स के आपने प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अबंडेंस क्या करने हैं, मालूम करने हैं। इसका हमने चेक किया है, इसका भी मालूम कर लिया। अब कार्बन 14 की बारे। कार्बन 14 की मास क्या है? 14। इसका रिलेटिव अबंडेंस क्या है? 0%। ट्रेस है, ट्रेस को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सब आइसोटॉप के जब आपने प्रोडक्ट मालूम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सारे आइसोटॉप्स के इन प्रोडक्ट को जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इन सब को जमा करेंगे। जमा करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इन सब प्रोडक्ट के सम को, जमा को 100 के साथ डिवाइड करना है। 100 के साथ हम क्यों डिवाइड करते हैं? 100 के साथ हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि इस अबंडेंस के साथ जो परसेंटेज का साइन है, उस परसेंटेज के साइन को हम क्या करें, ख़त्म कर सके। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब हम इन सब को सम करेंगे यानी जमा करेंगे और इनके सम को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। तो वेटेड एवरेज मास ऑफ कार्बन क्या है? 12 है। तो आपने ज़हन में रखना है कि पीरियड के अंदर, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के जो मास वहाँ पर दिए गए हैं वो सारे मास जो है एक्चुअली उन एलिमेंट के वेटेड एवरेज मास होते हैं। ठीक है, तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने वेटेड एवरेज मास के बारे में पढ़ा। अब आपको समझ आ चुका है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू।